हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए। आज हम एक्सरसाइज 13.3 का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करेंगे जो कि सीबीएसई बोर्ड से है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। अ बैग कंटेन्स 4 रेड and 4 black balls. Another bag contains 2 red and 6 black balls. तो जो जानकारी हमें दी गई है उसको हम लिख लेते हैं। पहले इसको हम थोड़ा फुल स्क्रीन कर देते हैं और यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो बैग 1 है हमारे पास, और इस बैग 1 के अंदर रेड बॉल और ब्लैक बॉल्स हैं। रेड बॉल्स हैं 4, ब्लैक बॉल्स हैं 4। टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 8 फर्स्ट बैग में, और बैग 2 में हमारे पास 2 रेड हैं और 6 ब्लैक्स हैं। तो टोटल हो गई 8, दोनों में 8 बॉल्स हैं। अब हमसे कहा गया वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। तो कोई भी एक बैग सेलेक्ट किया गया एक रैंडम, और वहां से एक बॉल निकाली गई है और वो बॉल पाई गई रेड। तो हमको बताना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 1 और फर्स्ट बैग। ओके, हमें ये पता करना है। तो एक इवेंट हम मानते हैं, एक इवेंट E1, दैट इज सिलेक्शन और सेलेक्टिंग ए बैग 1, क्योंकि हमसे कहा गया है वन ऑफ द 2 बैग्स इज सेलेक्टेड। तो 2 में से एक बैग हमने सेलेक्ट किया है एंड द बॉल ड्रॉन, वहाँ से वो रेड आई है। तो PE1 यानी सेलेक्टिंग अ बैग 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम फाइंड करें तो PE1 कितनी आएगी? क्योंकि हमारे पास 2 बैग हैं और एक बैग के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2। सेम PE2 हमने माना। PE2 क्या है? सेलेक्टिंग LECTING, सेलेक्टिंग ए बैग 2। तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी सेम हाफ, क्योंकि हमारे पास 2 ही बैग है। तो 1/2 इनकी प्रॉपर्टी हो गई सिलेक्शन ऑफ एनी बैग। अब हमारे पास क्या है? जो बॉल निकाली गई है उसको हम मानते हैं A है वो बॉल, और वो बॉल इज रेड। A क्या है? A जो इवेंट है वो बॉल के रेड होने का इवेंट है। अ बॉल इज रेड। अब आप देखिए रेड तो हमारे पास दोनों में है, चाहे बैग 1 सेलेक्ट हो चाहे बैग 2 सेलेक्ट हो। तो अगर हम ऐसा लिखें, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखें, बैग E1 सेलेक्ट हो गया है और उसमें रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बॉल के? मतलब हमने बैग E1 सेलेक्ट कर लिया है और उसमें रेड के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्योंकि वहाँ बैग 1 में हमारे पता है कि 4 रेड है और टोटल बॉल्स हैं 8, तो 4/8 दैट इज हाफ। और दूसरा क्या है? PAE2 यानी रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि बैग 2 सेलेक्टेड है। तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ कितनी होगी? 2/8 दैट इज 1/4, क्योंकि वहाँ 2 रेड है और टोटल बॉल्स 8 है। यहाँ पर 4 रेड है, टोटल बॉल्स 8 है। तो इस तरीके से हमारा PA कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में PAE1 एंड PAE2 आ गया। अब हमें फाइंड करना है, जो हमारा क्वेश्चन हुआ ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। यानी कि P रेड तो सेलेक्ट हमने कर लिया, अब फर्स्ट बैग के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हमको पता करनी है। तो E1/A ये हमें निकालना है।
तो ये प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होगी, PE1 इंटू PAE1 डिवाइडेड बाय PE1 मल्टीप्लाइड बाय PA/E1, हमको टोटल लेनी है, तो PE2 मल्टीप्लाइड बाय PAE2, ये इसमें फॉर्मूला होगा। क्योंकि पहला बैग से ही वो रेड बॉल आए, इसकी प्रॉपर्टी हमें पता करनी है। तो पहले बैग रेड बॉल आ चुकी है और पहले बैग से आए, इसकी प्रॉपर्टी दैट इज कंडीशनल है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये बेस थ्योरम से आता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि पहले बैग के सेलेक्ट होने की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाइड बाय रेड बॉल होने की प्रॉपर्टी। दूसरा क्या आया, पहले बैग के सेलेक्ट होने की प्रॉपर्टी इंटू मल्टीप्लाइड बाय वहाँ से रेड बॉल होने की प्रॉपर्टी। दूसरा है दूसरे बैग के सेलेक्ट होने की प्रॉपर्टी प्लस मल्टीप्लाइड बाय PAE2, यानी वो बॉल रेड हो, इसकी प्रॉपर्टी। तो ये टोटल फेवरेबल हमारा ऊपर वाला हो गया, ये टोटल हो गया फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो इसको हम सिंपली आप लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है PE1 हाफ है और PAE1 1/2 है, डिवाइडेड बाय 1/2 ये भी रहेगा, प्लस अब आप देखिए PE2 तो हाफ था और PAE2 हमने अभी कैलकुलेट किया था, दैट इज 1/4। तो हमारे पास आ गया 1/4 प्लस 1/8। तो 1/4 अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 प्लस हाफ, तो ये आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1/4 और इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से बना 3 नीचे, डिनोमिनेटर में 3 बना और ऊपर 2 चला गया, तो 2/3 इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, आई होप आपकी समझ में ये क्वेश्चन आ गया होगा, कैसे इसको सॉल्व करना है ये भी समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस तरीके से प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को एंजॉय कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चंस में।